नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि GSTR1 में चेंजेस आ गया है। मई 25 से GSTR1 में चेंजेस है। तो कैसे आप GSTR1 जहां पे आपको HSN कोड वाला चेंजेस देखने को मिलेगा, B2B B2C दिखाता हूं आपको। कैसे आप एरर फ्री टेली प्राइम से GSTR1 फाइल करेंगे बताऊंगा आज आपको। मई पे आ जाएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे और प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। तो HSN वाले जब आप टेबल देखेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। 12 नंबर देखिए, B2B सप्लाई और B2C सप्लाई दोनों का ही HSN आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अब ऐसे में जब आप टैली से GSTR1 बनाते हैं तो एरर आता है। क्योंकि आपको B2B और B2C के HSN कोड को अलग करके फाइल करना है। टैली में ऑलरेडी जो इसका लेटेस्ट रिलीज है, रिलीज 6.0 दिखाता हूँ मैं आपको। अपग्रेड 6.0 इसमें ऑप्शन है पहले से B2B और B2C के HSN कोड को अलग से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो जिसने 6.0 इंस्टॉल कर रखा है या जिसने लेटेस्ट रिन्यूअल करा रखा है अपना, उसको ये वर्जन मिल जाएगा। उसके अंदर वो सही वाला GSTR1 जो लेटेस्ट वाला GSTR1 है, HSN वाला B2B B2C वाला, वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उनका टैली का रिन्यूअल होना चाहिए। अगर आपने अपना टैली का रिन्यूअल नहीं कराया तो अभी विजिट कीजिए इस लिंक पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से जाके आप अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। रिन्यूअल कराने के लिए आपको अपने यहाँ सीरियल नंबर डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद रिन्यूअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिन्यूअल करा सकते हैं, तभी आप लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, रिन्यूअल कराने के लिए इस साइट पे विजिट कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेली प्राइम से आप अपना HSN कोड जो B2B B2C वाला GSTR1 है वो जनरेट करेंगे। सेपरेट HSN कोड वाला GSTR1 कैसे जनरेट करेंगे अभी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक ही सिंगल HSN कोड वाला बन के आ रहा है, B2C और B2B को अलग नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है, सबसे पहले आप एरर को देख लेना। एरर 0 है, एरर नहीं होना चाहिए तो आप R1 फाइल कर पाएंगे। अगर एरर होगा तो आप R1 फाइल नहीं कर पाएंगे, वहाँ भी आपको एरर शो करेगा। ठीक है, आप करना क्या है, इसको सेपरेट जनरेट करना है। तो सेपरेटली जनरेट करने के लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। बस आपके पास टैली का ये लेटेस्ट रिलीज होना चाहिए 6.0। करना क्या है, F11 करेंगे, एंटर करके यहाँ एक ऑप्शन है, ऑल्टे कर देना, सेव कर लेना इसको। ये वाला जो ऑप्शन है, सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको यस करना है। यस करने के बाद आई बटन को ओपन कर देना, यहाँ पे भी शो मोर कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेट B2B और B2C HSN समरी एप्लीकेबल। बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल 26 आ रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये सेपरेट B2B और B2C कब से एप्लीकेबल है, मई से एप्लीकेबल है। तो मैं क्या काम करूँगा, इसकी डेट कर दूंगा 1 मई 2025। जब ये करके सेटिंग को सेव कर देंगे तो हमारी जो HSN कोड सेपरेटली जनरेट नहीं हो रही थी, सेपरेटली उसको B2B और B2C को अलग नहीं कर रहा था, अब यहाँ पे अलग करेगा। देखो, अब F12 करके एक बार बाहर निकलेंगे, फिर से ओपन करेंगे। 1 मई 31 मई यस कर दिया, अपडेट करेगा ट्रांजैक्शन को। अब आ जाते हैं, देखिए क्या लिखा आ गया यहाँ पे, HSN समरी B2B B2C सप्लाई दोनों आया। ये देखिए, B2B सप्लाई की HSN को अलग कर दिया, B2C सप्लाई को अलग कर दिया। अब फाइलिंग बताऊंगा। बताया था मैंने आपको कि पहले चेक कर लेना कोई एरर तो नहीं है। एरर नहीं है, यहाँ 0 एरर है। ठीक है, अब GSTR1 की GSTN फाइल मई की जनरेट करेंगे। यहाँ से Alt करके एक्सपोर्ट कर लेंगे, GST रिटर्न पे जाएंगे और एक्सपोर्ट पे जाएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाके लोकेशन देके फाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। लोकेशन कॉपी कर लिया, यहाँ कर देंगे पेस्ट।
पेस्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो जीएसटी फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगी। एक्सपोर्ट हो रही है। देखिए B2B, B2C, डॉक्यूमेंट, HSN, तीनों चारों चीज़ें सेपरेटली मैंने एक्सपोर्ट किया है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि जब मैंने एक्सपोर्ट किया था तो यहाँ पे एक कमांड थी, कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेपरेट फाइल को यस कर रखा है। इसको अगर मैं नो कर दूँ और अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ तो मेरी सारी फाइल एक ही जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। दोबारा से दिखाता हूँ एक्सपोर्ट करके, ये देखिए। एक्सपोर्ट हो गई, देख सकते हैं सिंगल फाइल एक्सपोर्ट हो गई। अभी क्या करना है, पोर्टल पे आना है, फाइल रिटर्न पे जाना है, मई सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मई से B2B और B2C अलग हो गया है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे, यहाँ पे वो वाली फाइल जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। प्रोसेस हो गया, सक्सेसफुल प्रोसेस हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। अगर आप इस ऑप्शन को यस नहीं करोगे तो जब भी जीएसटी फाइल अपलोड करोगे एरर मारेगा। ठीक है, अभी कोई भी एरर नहीं है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। वहीं पे आ गया, सर्च प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे और यहाँ से देख सकते हैं B2B सप्लाई आ गई, मेरी B2C सप्लाई आ गई। ये HSN कोड यहाँ पे आ गया, 2 HSN कोड है, देख सकते हैं। B2B सप्लाई का HSN कोड ये आया, B2C सप्लाई का HSN कोड ये आया, दोनों अलग अलग आ गए मेरे पास। ठीक है, अभी क्या करूँगा, जनरेट समरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश किया, रेडी टू फाइल पे आ जाते हैं, देख सकते हैं। टोटल मेरी सप्लाई ये है 3-23-700 की। तीन 23-700, 31-056, 31-056, 38-94, 38-94, CSI तीनों ओके है। B2C सप्लाई पे आते हैं 10,600। ठीक है, 10,600 CGST HGST 10,000, ये B2C सप्लाई की वैल्यू है। नीचे टोटल आएंगे, HSN समरी देख सकते हैं। HSN समरी B2B का टोटल ये रहा, B2C का टोटल ये रहा और नेट टोटल इसके ऊपर है। ठीक है, जो कि इससे मैच हो रहा है। देखिए ये 3,33,700, यहाँ देखिए 3,33,700। तो यहाँ B2B और B2C सप्लाई की HSN कोड अलग अलग हो गई हमारी। अभी कुछ नहीं करना, फाइल स्टेटमेंट पे जाना है, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ले लिया प्रोप्राइटर का नाम और फाइल विद EVC पे क्लिक करेंगे। अब जो OTP आया वो लिखना है। चलिए लिख लेते हैं OTP को। वेरीफाई कर लिया OTP लिखने के बाद, सक्सेसफुली हमारी यहाँ पे देख सकते हैं GSTR1 फाइल हो गई। तो ऐसे आपको सक्सेसफुली सेपरेट HSN वाली B2B और B2C वाली GSTR1 फाइल करनी है टैली प्राइम से। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।